क्या हम अध्ययन करें, कैसे अध्ययन करें कि मुझे अपनी मंजिल मिल जाए? सबका उद्देश्य यही होता है। कुछ लोग कोशिश यही कर रहे होते हैं, मंजिल मिल जाए जो आपने सोचा हुआ है, वो कभी-कभी बहुत सीक्रेट होता है। दिखाने के लिए कुछ और होता है, अंदर कुछ और चल रहा होता है। इस तरीके से मंजिलें निश्चित करनी होती हैं, फिर वहीं के लिए रास्ता बनाना होता है। तो कैसे हम अपनी मंजिल पहुँच सकते हैं? कैसे हम अध्ययन करें? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ भी पढ़ लेना, कुछ भी जानकारी कर लेना भी ज़रूरी है, वो माइंड में रहेगा। जो भी है, सब चीज़ें दिमाग में रहेंगी, क्योंकि कहते हैं कि माइंड का कुछ ही परसेंट हम यूज़ कर पाते हैं। एक कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। अब इसमें जितनी चीज़ें स्टोर हो जाती हैं, भाई इंस्टॉलेशन जैसे होता है कंप्यूटर में, जब भी ज़रूरत हो वहाँ से सॉफ्टवेयर लेकर के आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारा माइंड है, जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो माइंड में कभी देख रखा है आपने, कभी पढ़ रखा है आपने, वहाँ से उसका रिज़ल्ट सब माइंड में आ जाएगा कि अब यहाँ ये होना चाहिए। है कि नहीं? अब अध्ययन जब करते हैं, स्कूलों सिस्टम क्या है, वो कॉपी। अभी हमने देखा आजकल बच्चे वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो स्कूलों से होमवर्क दिया जाता है, उसको होमवर्क करते हैं। कॉपी पर लिख लेना और उसे चेक करवा लेना, गार्जियन भी देख लेता है, स्कूल टीचर, सब लोग वे कर रहे होते हैं, कुछ गलतियाँ ना हो, पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हो गई पढ़ाई। कॉपी पर लिखी हुई चीज़ें, क्या कोई सिलेक्शन के लिए जो एग्ज़ाम हो रहे होते हैं, वहाँ पर वो काम आती हैं? कोई भी एग्ज़ाम जब हो रहा होता है, तो वहाँ वो चीज़ें कतई काम नहीं आती हैं, जो कॉपी पर लिखी गई हैं। आपके माइंड में क्या है, इसके आधार पर आप एग्ज़ाम में पास होंगे। तो चीज़ें माइंड में कैसे आ जाए? अभी एक फ़िल्म आई थी, रोबोट। वो सीधा-सा एक बुक को लेकर के ऐसे नज़र के सामने से गुज़ारता था और सारी की सारी बुक उसके माइंड में ट्रांसलेट हो जाती थी। बिल्कुल, जैसे कॉपी हो रही है। कहीं से कोई कुछ भी पूछे तो सीधा उसका जवाब तुरंत वो दे देता था, क्योंकि वो सारी बुक पढ़ लेता था और माइंड में रख लेता था और फिर उस बुक को फेंक देता था और कहता था और लाओ। भाई, ये क्या था? अगर माइंड में कोई चीज़ आ जाए, तो उसे हम लिखें क्यों? अभी पासवर्ड हैं, भाई मोबाइल का पासवर्ड है, आपका एटीएम का पासवर्ड है, तो इसे लिखता कौन है? हाँ, लिखता है, पहली बार जब लाता है तो लिख लिया जाता है, कहीं भूल ना जाए। जब ये शक हो जाता है कि कहीं हम भूल ना जाएँ, इसलिए उसे नोट कर लिया जाता है। बस यही हो रहा है कि कहीं हम भूल ना जाएँ। शक होता है इसलिए कॉपी पर नोट कर लेते हैं, ज़रूरत पड़ने पर देख लेंगे, लेकिन ज़रूरत कब पड़ने वाली है एग्ज़ाम में, तब कहाँ देख लेंगे, तब वक़्त नहीं होता है। छोटी-सी चीज़ जो 3rd क्लास की थी, वो आपको आईएएस के एग्ज़ाम में कहीं पूछ दिया या कुछ भी घुमा करके, तो आप 3rd क्लास की चीज़ को तो पूछ ही नहीं सकते ना। कहाँ पढ़ सकेंगे, किस किताब में ढूँढने लगेंगे? लेकिन अगर आपने उसी समय उसको दिमाग में रख लिया है, वो माइंड में फिट है, वहाँ पर कॉपी है, तो जब जहाँ जितना अध्ययन किया है आपने, वो सब चीज़ें आपको याद रहती हैं और वहाँ पर आप उसका जवाब दे पाते हैं। होते हैं बच्चे, कुछ को तो तुरंत याद रहता है, कहीं भी पढ़ते हैं, कम बनाते हैं, लिखते ज़्यादा हैं, नहीं हैं, माइंड में रखते हैं और बढ़िया रिज़ल्ट लेकर आते हैं। कुछ बच्चे लिखते अधिक हैं, लिखते बहुत हैं, बहुत साफ-सुथरी कॉपियाँ होती हैं, रिज़ल्ट में उतना अच्छा नहीं ला पाते हैं। उसका सिर्फ़ कारण यही है कि एग्ज़ाम हमेशा माइंड के दिमाग से देना होता है, माइंड में जो है वही तो लिखेंगे आप। तो भुलक्कड़ और याद होने वाली 2 फ़िल्में मैंने उस फ़िल्मों से सीखा। एक फ़िल्म थी ऐसी कि माइंड के सामने से जो भी निकल जाए सब माइंड में और सब कुछ उसको याद, कहीं से कुछ भी पूछा जाए सब अगर उसके माइंड में उसके सामने से कोई किताब आई है, तो सब कुछ उसके दिमाग में आ गया। बस ऐसा ही बनना है आपको कि अगर आपने एक बार कोई किताब पढ़ ली, कोई सवाल आपने लगा लिया, कोई बात सुन ली, तो उसको दिमाग में रखना है। अब इसको चेक करिए, आपके दिमाग में है कि नहीं, कम पढ़िए, लेकिन जो पढ़िए, जो देखिए वो याद रहे। इसकी कोशिश करनी है, इसके तरीके को अपनाना है। कैसे करेंगे आप? जैसे जो भी सीखा, फिर उसको थोड़ी देर के लिए रिवाइज़ कीजिए। देखिए ध्यान से कि आपको याद है वो चीज़। एक दिन, दूसरे दिन माइंड को दौड़ाइए, देखिए बताया गया था,
कहीं वो भूल तो नहीं गए। बस इस तरीके से 2-3 दिन के अंदर ही वो चीज़ जब माइंड में याद हो जाएगी, तो 10वें दिन भी याद रहेगी, और 10वें दिन क्या, फिर महीनों याद रहेगी, वर्षों तक वो चीज़ याद रहेगी आपके माइंड में। जब आप बूढ़े होने लगेंगे, तब तक वो बात याद रहेगी कि ये चीज़ मैंने 3rd क्लास में सीखी थी। ये है सही प्रयोग दिमाग का, माइंड का। सुपर कंप्यूटर है, कोई चीज़ उसमें इंस्टॉल हो गई एक बार, तो कभी भी वो फाइल खोली जा सकती है। दूसरा, जो भुलक्कड़ टाइप के लोग हैं, जो लिखते ज़्यादा हैं, वो सीधा-सा लिखने का काम भले ही क्लास में वेरी गुड और कॉपियों पर मिलता रहता है, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें शक रहता है। कॉम्पिटिशन लेवल पे की बात कर रहा हूँ, छोटे क्लासों में तो करना ही पड़ता है कि लिखने का। बहुत से बच्चे कॉपी किताबें खरीदने का बड़ा शौक, किसी के घर पहुँचो तो देखो कितनी सारी बुक्स रखी हुई हैं, हज़ारों हज़ार किताबें रखी हैं। अरे वो किताबें तो थोड़ी देर के लिए ज़रूरत थी भाई, उसकी कॉपी आपके माइंड में हो गई, किताब का यूज़ खत्म। अब माइंड से वो चीज़ें निकल के जवाब देंगे ना, किताबों की ज़रूरत कहाँ है? उस किताब पर लाइन खींचेंगे, अंडरलाइन करेंगे, फिर उसको कॉपी पर लिखेंगे, फिर उसको अंडरलाइन करेंगे, वो पढ़ते रहेंगे कॉपी नोट भर के। एक तरफ किताबें रखी हुई हैं, तो दूसरी तरफ कॉपियाँ रखी हुई हैं। भरी हुई बहुत सारी कॉपियाँ इकट्ठा रहती हैं। और कॉपी में नोट है ना, तो एग्ज़ाम का सिलेक्शन कहाँ इसमें फिक्स है? क्योंकि कॉपी वाली चीज़ वहाँ थोड़ी जाएगी, जो आपके माइंड में है, वो वहाँ जाएगा। भूलने वाली भी फ़िल्म एक आई थी, उसका भी नाम ले लें, गजनी। वो सब कुछ भूल जाता था, तो नोट करके रखता था। किसी का नाम नोट करना है, किसी की शक्ल है तो उसका फ़ोटो रखना है, हाथ पे, सिर पे, गालों पे, खोपड़ी पे, सब जगह नाम लिखे रहता था कि वो जब भूल जाता था, जब उसे देखता था तब याद आता था। तो इस सिस्टम को खत्म करना है कि जब आप देखें तब आपको याद आए। क्योंकि देखने का वक़्त कहाँ मिलेगा? किसी भी कोई निर्णय लेना है तुरंत, तो देखने का वक़्त कहाँ है? भाई आँधी आ गई, एकदम से पेड़ गिरने लगा, अब देखोगे पेड़ गिर रहा हो तो हम क्या करें? अरे नहीं, आपको पहले से पता होगा आपके माइंड से कि अब गिरने वाला है, किधर साइड हम खड़े होना है। अभी बरसात, आँधी, तूफान में लोग पेड़ों के नीचे सपोर्ट करते हैं, तो देखना होता है कि किस साइड कहाँ पढ़ा आपने? किताब में पढ़ दिया गया, चलो भाई बड़ा पेड़ है, चौड़ा पेड़ है तो उसके पास छुप जाइए। लेकिन वो किधर गिरेगा, कैसे गिरेगा, अपने बचाव के बारे में तुरंत ही निर्णय लेगा। यही ज़िंदगी है। ज़िंदगी के सारे निर्णय आपको स्वयं लेने हैं। उसी आधार पर, जिस आधार पर आपने अध्ययन कर रखा है और आपने जितना भी इस दुनिया में सीखा है, उसका सही उपयोग कैसे करेंगे, ये देखना है आपको। और ये तभी संभव है जब चीज़ें याद रहें। पढ़-पढ़ के नहीं, एक चीज़ का निर्णय लेना है, अब उसके संबंध में ढूँढ रहे हैं। किताबें पढ़ रहे हैं कि भाई ये चीज़ होनी है, कैसे सिलेक्शन लिया जाए। तो ये तुरंत नहीं ढूँढना, आप खुद निर्णायक बन जाएँगे जब बार-बार चीज़ों को देखना नहीं पड़ेगा। आपके माइंड में हर चीज़ का जवाब मिल जाएगा। आँखें बंद किया, सोचा, तो हर एक चीज़ का जवाब आपके दिमाग में है। सवाल देखते ही आपके माइंड में ये चीज़ें आ जाएँगी। अभी एग्ज़ाम होते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि छूट जाता है उनका क्वेश्चन। कुछ लोगों को रिवाइज़ करने का वक़्त नहीं मिलता है, जबकि टाइमिंग तो सारे लोगों को एक साथ एक जैसा दिया जाता है ना। जब हम लिखते हैं कोई चीज़, तो माइंड में चीज़ आती है, उसको हमें लिखना होता है। माइंड से हाथ पर लिखते हुए चले चलते हैं हम। एक शब्द लिखा, अगला शब्द माइंड में तैयार रहता है। एक लाइन आगे-आगे दिमाग चलता है, उसके पीछे-पीछे आपका हाथ चलता है। अब देखिए गलतियाँ कहाँ होती हैं, जब आप लिख रहे होते हैं, देखते हैं उसमें बहुत सारी गलती हो गई। गलती होने का मतलब है माइंड आप तेज़ी से चला रहे हैं और आप का हाथ उसका साथ नहीं दे रहा है। उतनी जल्दी आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो बीच-बीच में छूटने लगते हैं शब्द। कहीं पात मात्रा छूट गई, कहीं एक आध वर्ड छूट गया, कोई लेटर छूट गया, इस तरीके से होता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, लिखते जल्दी हैं कि सोच-सोच करके लिखते हैं, फिर सोचते हैं ये लिख लिया, फिर सोचते हैं अब वो लिख लिया, फिर सोचते हैं। तो इस तरीके से स्पीड कम हो जाती है। स्पीड हमेशा उनकी अच्छी रहती है, जिनका माइंड तेज़ी से आगे सोचता हुआ चल रहा है, पीछे से आप हाथ लिखता हुआ चल रहा है। ट्रैक्टर चल रहा है, पीछे से उसका हल जोतता हुआ चलता है, आगे ट्रैक्टर चलता रहता है। बस हाथ आपका काम करना है, माइंड का सोचना है, और माइंड में चीज़ें आएँगी कहाँ से? जितना पहले से इंस्टॉलेशन है, जितना आप पहले से सीख चुके हैं, जितना आप अध्ययन कर चुके हैं, उनको ध्यान से आपके माइंड में अगर रखा हुआ है, तो आपको हर हालत में वो चीज़ मिलती रहेंगी। नहीं तो आप ढूँढते रहेंगे पासवर्ड किस कॉपी पर कहाँ लिखा था, और इसी में टाइम वेस्ट हो जाएगा। कोई भी सिलेक्शन आपके हाथ में नहीं रहेगा। कोई भी चीज़ें कहीं भी रखी हुई हों, उसको ढूँढना नहीं है। ढूँढने में टाइम वेस्ट होता है। कोई भी चीज़ को निकालना, ढूँढना, सर्च करना, समय ज़्यादा लगता है। इसलिए शुरू से ही इस बात को ध्यान रखें, अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको भी ध्यान रखें, चीज़ों को माइंड में ले लें। जो भी लिखा है आज आपने तो उससे चर्चा करें केवल,
आज क्या सीखा, कोई कॉपी नहीं देखना है आपको, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। अगर बच्चा बता लेता है कि आज स्कूल में ये चीजें पढ़ाई गई, और ये चीजें नहीं, हमने तो क्लास में देखा, पूछ लिया भाई क्या पढ़ाया गया, तो कोई गणित पढ़ाई गई। अब गणित पढ़ाई गई, गणित मैथमेटिक्स पढ़ा दी गई, तो उसमें चैप्टर नेम के बाद भी उसका क्वेश्चन भी कुछ बच्चों को याद रहता है, ये क्वेश्चन आज मैंने सीखा, तो असलियत में वही सीखा जिसने, नहीं तो वो तो जनरल है, सिलेक्शन थोड़ी ले पाएगा वो, बस पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ा था, याद है अब तक कि नहीं। कोई भी क्वेश्चन जो सीख ले वो भूल कैसे जाए, इसका मतलब उसने पढ़ा ही नहीं था। सिलेक्शन तो पहले दिन से ही शुरू होता है। जिस समय आज आपके क्लास में आज आपने 10 क्वेश्चन देखे और घर जाकर के 10 क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, तो आपका सिलेक्शन तो आज ही रिजेक्ट हो गया। भाई 10 क्वेश्चन थे और मान लीजिए 2 क्वेश्चन आप भूल गए, 8 लगा लेते हैं, और एग्जाम में वही दोनों आएंगे जो आप नहीं लगा पाते हैं, और एग्जाम आ जाए तो क्या करेंगे, सफल हो जाएंगे आप तो 0 नंबर पाएंगे। 8 क्वेश्चन आने के बाद भी आपका नंबर जो होगा। 100% जो भी सीखा है उसे कल तक याद रखना है। कल कभी आएगा नहीं, इसलिए हमेशा उसे याद ही रखना है। याद रखने के लिए आप बार बार उसे रिवाइज कीजिए, चीजों को देखिए, समझिए, भूलिए मत, और माइंड में ये नहीं याद रखना है कि किताब कहां रखी है, नहीं, ये तो सर्चिंग हो गई। उसमें जो भी लिखा है किताब में, जो भी सिखाया गया है क्लास में, जो भी आपने कहीं देखा है, वो आपके माइंड में रहना है, ये याद रखना है। क्या सिखाया गया, क्या देखा, क्या सुना, क्या समझा, तभी हम बड़ी बड़ी कोचिंग्स का फायदा ले सकते हैं, बड़े बड़े गुरुओं का फायदा ले सकते हैं, बड़े बड़ी किताबों का फायदा ले सकते हैं, और कम खर्च में बहुत अच्छा रिस्पांस ला सकते हैं। तो हम आज ही से सफलता की ओर बढ़ते हैं। हमारा बच्चा 3rd क्लास में है, 4th क्लास में है, उसको आज ही से 4th क्लास में जब पहुंचा तो 3rd की चीजें उसे आनी ही चाहिए। क्या देखिए आपके आसपास जो बच्चा 4th में है, क्या 3rd की बुक का सारा मैटर उसको आता है? अगर आता है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं उसके सेक्शन को कहीं भी कोई रोक ले। उसे याद रहना चाहिए, बुक देख करके नहीं, कहीं से कुछ। तो ये थोड़ी होता है ये चैप्टर कौन सा पढ़ा, उनको चैप्टर बता दीजिए, क्या करना है ये बता दीजिए, तब उनको आता है। बुक से कहीं से कोई भी बात उसको याद आ जाना चाहिए, ये बात यहाँ पर है। तो ऐसा हमारे सर ने बताया था, पापा ने इस तरीके से बताया था। जितनी तरीके से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के नए नए तरीके जितने लोग बताते हैं वो अलग अलग होते हैं, और सब चीजें माइंड में रहनी ही चाहिए। भाई 3rd के बाद 4th में गया बच्चा ना, तो इसका मतलब 3rd क्लास तक की चीजें आपको आ गई हैं। सचमुच में आ गई हैं क्या? बस इसका जवाब मिलते ही सिलेक्शन आपकी मुट्ठी में। कभी भी बच्चा कभी भी किसी से भी पीछे नहीं हो सकता। ये चाहे बच्चा देख रहा हो वीडियो मेरा, और चाहे उसके पिताजी देख रहे हों, चाहे स्टूडेंट देख रहा हो, इसको लीजिए, सीरियस हो जाइए। अगर सचमुच में तुम्हें सफलता हासिल करनी ही है तो मेरी इस बात को मानना ही होगा, नहीं तो नाटक होगा केवल। सफलता कहाँ, सफलता के लिए तो अध्ययन हो ही नहीं रहा था। आज जो पढ़ लिया है वो कभी नहीं भूलना है, कभी ना भूलिए। नई नई चीजें भी सोचना शुरू करिए, नए नए आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, उसका भी जवाब तैयार रखिए, बनाना सीखिए, नई खोज की ओर चलते रहिए, नया निर्माण कीजिए। आपकी सफलताएं, आपकी मंजिल आपको अवश्य मिलेगी। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको आगे बच्चों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं रोज एक वीडियो डाल रहा हूँ, मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, उसको भी सीखें थोड़ा थोड़ा करके। जिस तरीके से और बहुत सारी मनोरंजक चीज़ें आप लोग वीडियो वगैरह में देखते हैं, उसी तरीके से टाइम पास की तरीके से इसको भी लें, टाइम पास के लिए ये वीडियो देख लीजिए। और इसको जब देखेंगे आप तो धीरे धीरे आपका बेस तैयार होगा, क्योंकि मैंने अपने अनुभव, अपनी चीज़ें को बहुत छोटे छोटे 5-5, 6-6, 10-10 मिनट के वीडियो बना बना करके रोज छोड़ रहा हूँ, कि वो एक हिसाब से स्टोर रहेगा। जब आपकी मर्जी करे, जो चैप्टर आपकी मर्जी में हो उसको देखिए, मैंने समझाया हुआ है। और छोटे बच्चों को, आपसे संबंधित और भी जो लोग हैं उनको भी वो वीडियोस दीजिए, उनको कहिए सुनिए केवल, उसमें से कुछ पूछना नहीं है। 2-3 बार जब वो चीज़ माइंड में आएगी, कहीं ज़रूरत पड़ती है उसकी, तो उससे वो बात मेरी याद आ जाएगी और वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। कोई कॉपी नहीं बनानी है, कोई नोटबुक नहीं बनानी, कहीं लिखना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ दुनिया की चीज़ें जो माइंड में आती रहती हैं, जो वीडियोज़ देखते रहते हैं, उसकी जगह ये मेरे वीडियोज़ देखेंगे तो निश्चित रूप से सफलता
आपको मिलेगी, आपके बच्चे को मिलेगी, आपके आस-पास आपके दोस्तों को भी मिलेगी, जो भी देखेगा वो बदलने लगेगा। ये मेरा वादा है। देखिए और दिखाइए भी। धन्यवाद।